बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। जी हाँ जी, बहुत ही मज़े की सर्दियों की सौगात है ये। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको खाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बनाना नहीं आती। तो चलें आज देखते हैं कि मैं किस तरह इसको बनाती हूँ। तो आटा लिया मैंने, इसको स्टेन कर लिया और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अब इसको जो है वो एक हाथ की मदद से मैं मसल लूँगी अच्छी तरह से, और साथ साथ जो है वो पानी ऐड करती जाऊँगी जितना मुझे चाहिए होगा। तो ये बहुत अच्छा सा हमने इसको गूँध लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके। ज़्यादा आटा गूँधने की ज़रूरत नहीं है, जितनी हमें ज़रूरत हो साथ साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा हम आटा गूँध सकते हैं इसका। तो कोई ख़ास स्किल की ज़रूरत नहीं है आटा गूँधने के लिए, जस्ट आपने इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। तो आटा जो है वो तैयार है। अब एक प्लास्टिक शीट ले लें या फिर एक प्लास्टिक शॉपर बारीक। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला दिया है। और अब जो है पेड़ा लिया मुनासिब साइज़ का, इसको हाथ की मदद से जो है वो अच्छी तरह से मैं गोल कर लूँगी और थोड़ा सा रोटी की शेप दूँगी, इसको बेल लूँगी। ज़ाहिर है कि ये हाथ से बनाना जो है वो एक मुश्किल काम है, और बग़ैर महारत के जो है वो करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, अनाड़ी बंदा भी बहुत आराम से जो है वो बना सकता है। तो इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से फैला लें, बारीक जितना आप करना चाहें, और इसकी शेप जो है वो बिल्कुल राउंड रखें। थोड़ा सा इसको हाथ की मदद से बेल लिया था और देखिए बिल्कुल शेप जो है वो इसकी गोल है। और इसको अच्छा सा जो है वो आप कर लें। आप चाहें तो अखबार का कागज़ या फिर दूसरा जो कागज़ आम है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक शीट से क्या होगा कि हमें इसको पलटने में आसानी होगी। तो बहुत अच्छा सा फैला लिया मैंने इसको। अब जो है इसको मैं पलट लूँगी। तवा जो है उसको प्री हीट कर लें, और ये यकीन करें कि तवा आपका अच्छे से गर्म हो, तब आप जो है वो इस रोटी को उसके ऊपर डालें। ऐसे क्या होगा कि अगर तवा ठंडा होगा तो ये साथ चिपक जाएगी, और जिससे ये टूट जाएगी। देखिए इस तरीके से बनाने के लिए किसी ख़ास किस्म की स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसको जो है वो इक्वली हर साइड से जो है वो करते जाएं, और आराम से एक हाथ के ऊपर रख कर इस तरह से आप शॉपर को हटा दें और इसको तवे पर डाल दें, जो कि पहले से ही गर्म हो चुका है। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। जी व्यूअर्स, अब एक साइड इसकी गर्म हो चुकी है, और इसको जो है इसकी साइड चेंज कर देंगे इंतहाई एहतियात के साथ। ये यकीन करें कि एक साइड जो है वो बहुत अच्छे से इसकी पक जाए, देन आप इसकी साइड चेंज करें। जी व्यूअर्स, देखिए एक साइड जो है वो बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब इसकी दूसरी साइड जो वो भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। जी व्यूअर्स, देखेंगे बहुत अच्छे से जो है वो पक चुकी है रोटी। अब इसके ऊपर जो है वो देसी घी लगा दें। मक्खन है आपके पास तो आप मक्खन के साथ जो है वो इसको अच्छी तरह से ऊपर से जो है वो इसको मक्खन लगा दें। बहुत ही मज़े की ये बनती है, और सर्दियों में स्पेशली सौगात है ये। साग के साथ इसको हम सर्व करेंगे, और साग जो है वो भी बहुत अच्छा सा मैंने तैयार किया हुआ है। जस्ट जो है उसको गार्निश करना है, और इसके साथ जो है आज बड़ा मज़े का जो है वो हम नाश्ता बना रहे हैं। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही स्पेशल। आजकल हर किसी का दिल करता है ये खाने को, बट कुछ लोग जो है वो बनाते हुए हिचकिचाते हैं। तो इसी तरह से जो है वो बाकी रोटियां भी हम बना लेंगे। अगर ये इसको पलटने में मसला हो तो छुरी के साथ जो है आप इसके किनारे अलग करके इसको आराम से पलट सकते हैं।
इस तरह से हम इसको भी पका लेंगे। जी व्यूअर्स, साग के लिए मैंने लहसुन लिया और इसको मैंने देखें पीसेस में काट लिया है। कोई अदरक कोई और इंग्रेडिएंट मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। जस्ट मैं लहसुन में जो है आज इसको तड़का लगाऊंगी साग को। और सब्ज़ मिर्च काट दी मैंने 6 से 7 इसमें ऐड कर दी हैं। सुरख मिर्च तकरीबन 2 चम्मच ऐड करूँगी और बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो साग तैयार हो जाएगा। बहुत मज़े का बना है, देसी सरसों का साग है, इसमें किसी भी और इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, इतना मज़े का बना है। तो इसको जो है वो कर लेंगे गरम। नमक जो है वो पहले ही इसमें ऐड कर चुकी हूँ, जब हमने साग बनाया था तो उसमें जो है नमक ऐड किया था। साग की रेसिपी जो है वो मौजूद है और आप जो है उसको इजीली बना सकते हैं। देसी सरसों का साग बहुत ही मज़े का है और अगर साथ खाने के लिए आपको मकई की रोटी या बाजरे की रोटी मिल जाए तो इसका मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। आप इसका पराठा भी बना सकते हैं और इसको नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसको हमने इतना कुक करना है कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो जाए। आप इसमें बेस्ट है कि देसी घी का जो है वो उसका तड़का लगाएं और उसको ऐड करके इसमें जो है वो आप यूज़ करें। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मैं जिसकी इसकी जितनी भी तारीफ़ करूं कम है, क्योंकि ये मेरी बहुत ही फेवरेट है। अब इसमें डालेंगे हम सब्ज़ धनिया और रेसिपी तैयार है। हमारा जो साग है वो बिल्कुल तैयार है। तो इसके साथ एक और मज़े की चीज़ जो हम सर्व करेंगे, व्यूअर्स, बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरी है कि हम इसके साथ गन्ने का रस यानी रॉ का इस्तेमाल करें। तो जी हाँ जी, देसी सरसों का साग और बाजरे का टोडा और उसके साथ जो रो बिल्कुल तैयार है हमारे नाश्ते के लिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।